ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदिकरे प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निसबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान सिद्धांत और जीवन को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो कल बहुत बढ़िया बात आई थी। स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई कहना सुनना तो हम साधारण लोगों के विषय में ही बनता है। हमारा बौद्धिक ज्ञान चाहे जितना बड़ा हो, हम चाहे जितना सुंदर लेख लिखते हों, व्याख्यान झाड़ते हों, बाह्य त्याग का आडंबर रचते हों, परंतु अभी हमारा हृदय संसार की सत्यता प्रियता और ऐषणाओं से शून्य नहीं हुआ है। ये सब स्वार्थ सिद्धि के लिए कला मात्र है, चाहे वह स्वार्थ रुपए का हो, मान प्रतिष्ठा का हो या कीर्ति का हो। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई सिद्धांत की दृष्टि से प्रवृत्ति मात्र ही अविद्या और कामना के कारण होती है। बिना संसार में सत्यत्व बुद्धि आए, चाहे वह क्षण भर के लिए ही क्यों ना हो, कर्म हो ही नहीं सकता। आधिकारिक पुरुषों की बात दूसरी है, आधिकारिक महापुरुषों की बात दूसरी है। और जब हम संसार में आते हैं, भेद को, द्वैत को, अज्ञान को स्वीकार करके ही आते हैं। स्वीकार कर लेने पर उसके परिणाम कामनाओं से बच नहीं सकते। यदि बचते नहीं तो यह भी दृढ़ निश्चय और सत्य है कि हम नाना प्रकार के बंधनों तथा दुखों से घिरे हुए हैं, सिद्धांत से च्युत या नीचे उतरे हुए हैं। हमें आदर्श स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। जीवन को जीवित करने वाली एकमात्र यही अभिलाषा पहले होती है तथा जीवन पर्यंत रहती है और रहनी चाहिए कि यह जीवन सिद्धांत पर आरूढ़ हो जाए। परमानंद की अनुभूति करने के लिए चला हुआ पुरुष जब उसे छोड़कर संसार की ओर लौटता है तो लौटकर वह चाहे जितना लोकहित कर कर्म करे, प्रश्न यह उठता है कि उस अनुभूति का फल क्या यही हुआ है? यदि यही है तो उसके लिए प्रयत्न न करके इस फल में ही जीवन की स्थिति की जाए। उस परमानंद की अपेक्षा इसमें अधिक आनंद ना होता तो उसे छोड़कर इसकी तरफ क्यों लुढ़क पड़ते? और यह तो सिद्धांत ही है कि सब कुछ अपने लिए ही प्यारा है। यदि उस पर निरंतर आरूढ़ ना रह सकने के कारण यह अवतरण हुआ है, यदि उस पर निरंतर आरूढ़ ना रह सकने के कारण यह अवतरण हुआ है तो इसकी अपेक्षा सर्वथा अच्छा है कि उस आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर पूर्ण शक्ति से प्रयत्न किया जाए। इस साधन की स्थिति में अपने को सिद्ध घोषित करके, अपनी आचार्यता का दावा करके, चेला चेली उपदेश लेख लोक सेवा की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति करके हम परमार्थच्युत ना हो जाएं, बल्कि जहाँ तक हो सके हमारा प्रत्येक क्षण अरुरुक्षु के रूप में ही बीते। नया शब्द आया है भगवान कि हमारा प्रत्येक क्षण अरुरुक्षु के रूप में ही बीते। अरुरुक्षु साधना के लिए कर्म की आवश्यकता है, परंतु वह
पर कल्याण के लिए नहीं, लोक संग्रह और आडंबर के लिए नहीं, किंतु आत्म शुद्धि की सच्ची भावना से साधन रूप में आत्म कल्याण के लिए होनी चाहिए। अरुरुक्षु। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि इस प्रकार का कर्म केवल वही कर सकता है जो अपने को कृतकृत्य नहीं समझता, किंतु आदर्श स्थिति के लिए सिद्धांत पर आरूढ़ होने के लिए सच्ची उत्सुकता रखता है। इस प्रकार का कर्म केवल वही कर सकता है जो अपने को कृतकृत्य नहीं समझता, किंतु आदर्श स्थिति के लिए सिद्धांत पर आरूढ़ होने के लिए सच्ची उत्सुकता रखता है। यह आध्यात्मिक पथ नितांत व्यक्तिगत तथा स्व आश्रित है। एक समूह में इसके संस्कार पड़ सकते हैं। कुछ लोग इस पथ पर चलने के लिए उत्तेजित कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, वह भी नाम मात्र, कहने भर का, आश्वासन मात्र, नहीं तो यात्रा के लिए करनी पड़ेगी। कोई भी साथी अथवा सहायक वहाँ तक पहुँचा नहीं सकता। हमें स्वयं चलकर इस मार्ग को तय करना पड़ेगा और अंत में तो एक अद्वितीय निर्द्वंद वस्तु स्थिति होगी ही। तो आज इतना ही भगवान। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।